हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड चैनल पर। आज हम इंग्लिश लिटरेचर 2022-23 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज होकर के बदल करके आई है उसके हिसाब से पढ़ने चल रहे हैं। आज हिंदी सारांश पढ़ेंगे चैप्टर 1 के। क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर बुक है जो कि एनसीईआरटी बेस पे आधारित हर साल रहती है। इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस नहीं, पूरा का पूरा पैटर्न बदला है। ओएमआर शीट पर कुछ प्रश्न आपके आधारित होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेंगे। तो इस तरीके से इस नए पैटर्न के हिसाब से जो भी आने वाला है, सबसे पहले आज हम इस चैप्टर 1 की हिंदी सारांश यानी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये है चैप्टर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसे लिखने वाले हैं जीएल फ्यूंटिस। तो कुछ अबाउट द ऑथर दिया हुआ है, ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जीएल फ्यूंटिस। ये जो स्टोरी है ना, अ लेटर टू गॉड, इसके लिखने वाले का नाम है यानी राइटर हैं जीएल फ्यूंटिस। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। वह उस समय के यानी अपने टाइम के एक बहुत महान, ग्रेटेस्ट इट मीन्स महान राइटर थे, लेखक थे। He was a Mexican poet, novelist and also journalist. वह एक मैक्सिकन पोएट, नॉवलिस्ट और एक जर्नलिस्ट इट मीन्स पत्रकार भी थे। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. ये स्टोरी भगवान में ब्लाइंड फेथ, ठीक है, अनक्वेश्चनेबल यानी ब्लाइंड फेथ के ऊपर यह स्टोरी घूमती रहती है, इर्द गिर्द घूमती है, बताती है, शो करता है। ये तो था ऑथर के बारे में। अबाउट द लेसन, कुछ लेसन के बारे में दिया है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटिस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। ये स्टोरी जो है ना, अ लेटर टू गॉड, जैसे जीएल फ्यूंटिस ने लिखा है। उन्होंने एक फार्मर है जिसका यकीन भगवान पर ब्लाइंडली होता है, उसे ही उन्होंने डिपिक्ट किया है, खींचा है, चित्रण करना। डिपिक्ट मीन्स इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। इस कहानी की शुरुआत एक फार्मर, एक किसान से होती है जिसका नाम लेंचो है, जो कि एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद रखता है हल्की फुल्की बारिश की, ताकि उसका जो खेत है जिसमें उसने भुट्टे की बुआई की है वो नरिश हो जाएगा। नरिश इट मीन्स फलना फूलना। He is confident that his harvest is going to yield his huge profits just like it does every year. उसे पूरा यकीन था कि इस साल उसका जो हार्वेस्ट है, फसल है, वो ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा जैसे हर साल देता है। तो ये लेसन के बारे में हल्की फुल्की सी थोड़ी सी हमें जानकारी दिया कि क्या इस लेसन में होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से मेन टेक्स्ट शुरू होता है, उससे पहले बिफोर यू रीड दिया है, आइए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं, इट मीन्स पीपल, लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपके पास यकीन है तो यकीन से आप पर्वत को भी हिला सकते हैं, ठीक। बट what should we put our faith in? क्या हमें भी यकीन रखना चाहिए इस तरीके से ब्लाइंड फेथ? This is the question this story delicately poses. और यही क्वेश्चन, यही प्रश्न इस स्टोरी में, इस कहानी में डेलिकेटली यानी दृढ़ता से के साथ प्रोसेस किया गया है, पूछा गया है, रखा गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो जो कि एक किसान है, जो कि किसान है और वही राइट्स करता है, लिखता है, एक पत्र लिखता है भगवान के नाम से। कब? जब उसका फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ruined इट मीन्स बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, भगवान से 100 पेसोस मांगता है। पेसोस एक मुद्रा है, जैसे हमारे भारत में पैसा, इंडियन रुपीज़ एक मुद्रा है, उसी तरीके से पेसोस एक मुद्रा है। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be. सोचिए और देखिए कि आपके उत्तर क्या होते हैं इन क्वेश्चंस पे। And guess how the story continues before you begin to read.
इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले ही सोचिए कि किस तरीके की स्टोरी कंटिन्यू रहती होगी। तो ये तो थोड़ा सा हमें गेस करने के लिए दिया है। एक्चुअल स्टोरी शुरू होगी अब। एक्टिविटी दिया स्टूडेंट्स, पढ़ने के बाद इसे आप खुद करेंगे होमवर्क के तौर पे, ठीक है। तो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर जो कि एक ही घर होता है और केवल एक ही घर है, ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे उस घाटी में केवल एक घर है। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, जो सबसे निचली पहाड़ी है ना उसके किनारे पर, क्रस्ट पर है ये घर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और वहाँ से, उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पर वो घर था, वहाँ से देखा जा सकता है नदी को, उसके खेत को जिसमें कि भुट्टे की बुआई की गई थी, जो कि फूलों से लदा हुआ खेत था। डॉटेड मतलब लदा हुआ होना, और फूल उस समय फूल लिया हुआ था उसका जो फसल था, जो कि हमेशा उसे एक बेहतर फसल देता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और उस समय उसके खेत को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था बारिश। चाहे वो मूसलाधार बारिश हो, चाहे वो हल्का फुल्का बारिश हो। डाउनपोर यानी मूसलाधार वर्षा, शावर यानी हल्की फुल्की बारिश होना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल वह आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके खेत को वास्तव में क्या चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाली आसमान को वह देख रहा था। Now we are really going to get some water. Woman, जो स्त्री है, एक औरत है, उससे वह कहता है अपनी वाइफ से कि अब हमें रियल में, वास्तव में पानी मिलेगा। The woman who was preparing supper, supper it means रात का भोजन। औरत जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने replied यानी जवाब दिया, yes, हाँ, God willing, अगर भगवान की इच्छा हो तो। The older boys were working in the field, और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman, जब तक कि स्त्री जो थी, औरत जो थी, उन सभी को क्या करती है, बुलाती है। तो Come for dinner, आओ रात का भोजन कर लो। It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. ये खाने का समय था कि उसी समय बारिश शुरू हो गई, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, इट मीन्स भविष्यवाणी की थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से आने वाले ह्यूज माउंटेन्स यानी विशाल बादलों को देखा जा सकता था, जैसा उसने अप्रोच किया था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ताजी ताजी मधुर मधुर हवाएं बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग the rain on his body, and when he returned he exclaimed, आदमी बिना किसी रीजन के उस बरसते हुए बारिश में चला जाता है केवल बारिश का मज़ा लेने के लिए। खुश होता है उस बारिश की पानी, बारिश की बूंदें जब उसके बॉडी पर आते हैं तो, और इस खुशी को फील करने के लिए ही वह बारिश में चला जाता है। और जब वह वापस आता है तो वह कहता है, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये जो बारिश की बूंदे आसमान से गिर रहे हैं ना, ये बारिश की बूंदे नहीं, ये नए सिक्के हैं, कॉइन से। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़े बड़े बूंदे हैं ना, ये 10 सेंट हैं कि 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो अभी तक हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा है स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, वो जब देख रहा था तो एकदम संतुष्ट था कि हाँ अब उसके भुट्टे अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बारिश की बूंदें उसके फूलों पे गिर रहे थे और जो लदे हुए फूल थे ना, बारिश की बूंदों के बाद बिल्कुल बेहतरीन से फल के रूप में उभर करके सामने आएंगे. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक ही आंधी बहना, बहुत जोरों की हवा, इट मीन्स आंधी बहना शुरू होता है और साथ में उसके साथ hailstones यानी ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. वाकई ये देखने में नए सिल्वर के सिक्के लग रहे थे, चांदी के सिक्के दिख रहे थे जो ओले पड़ रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और जो लड़के थे खुद को बारिश में बाहर लेके जा रहे थे बिना किसी रीज़न के. केवल एक ही रीज़न था और वो था जो चमकते हुए मोती की तरह स्टोन्स गिर रहे थे, पत्थर पड़ रहे थे, उन्हें इकट्ठा करना. It's really getting bad now, exclaimed the man. आदमी अब गिरते हुए पत्थर हेलस्टोन्स ओले को जब देखता है तो कहता है अब ये वास्तव में बहुत ख़राब हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से पास हो जाए, ख़त्म हो जाए, ओले पड़ने बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ये जल्दी पास नहीं हुआ, ओले पड़ने रुके नहीं. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. और घंटों तक बारिश होता रहा, ओले पड़ते रहे, घर भीग गया, गार्डन भर गया, पूरा का पूरा पहाड़ी भर गया पानी और उस स्टोन से, उस ओले से, और पूरा का पूरा उसका खेत भर गया. यानी पूरी घाटी पानी ही पानी और ओले ही ओले हो गए. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और फील्ड जो था ना, वाइट उस हेल स्टोन से पूरा भर गए थे. ऐसा लग रहा था मानो नमक बिछा हुआ है उसके खेत पे. नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज. और एक भी पत्ता उसके पेड़ों पर, यानी उसके खेत में जो भुट्टे की पेड़ थी उस पे एक पत्ता नहीं बचा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो कॉर्न था ना, भुट्टा था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और पौधे पर जो फूल लदे हुए थे वो भी गायब हो चुके थे. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो बहुत दुखी हुआ. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ. और जब पास हो गया, इट मीन्स आंधी बंद हो गई, अब वह खड़ा हो गया अपने खेत के बीचों बीच में. इन द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. खेत को के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कहता है, स्टूडेंट्स आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मिलते हैं इसके आधे पार्ट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.